तो हाय मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बताने वाले यहाँ पे क्लास 12th का हिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन, जो आप बोल सकते हैं क्वेश्चन बैंक का क्या है। यहाँ पे 2024 का क्वेश्चन बैंक है, हम लोग का ऑब्जेक्टिव है। तो 100 ऑब्जेक्टिव करने वाले यहाँ पे, और 100 में से आप लोग 100 को देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहे। आपका हिस्ट्री का 9 फरवरी की एग्जाम है, तो उसमें आप बैठेंगे ना, तो यहाँ से देखिएगा आपको 40 क्वेश्चन नाम मिलेगा ना, तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट में जो भी लिखना वो लिखिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ से आएगा तो आएगा 100% के गारंटी के साथ, ठीक है ना। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आप लोग, अंत तक क्या रहिएगा, बने रहिएगा। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की है। तो कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की है, वह किया हम लोग का अर्थशास्त्र। क्या किया है, अर्थशास्त्र का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी ये बिल्कुल बोले, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का आ रहा है यहाँ पे, जो बोल रहे हैं कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषद की जो संख्या है ना, वो हम लोग का 108 है। कितना है, 108। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अब वेद कितना है, तो वेद होता है 4। कितना होता है, 4। और वेदांग 6, पुराण 18 और उपनिषद 108। सब याद रखेगा, एग्जाम में इसमें से कोई एगो तो एगो आएगा। वेद पूछ देगा, या वेदांग पूछ देगा, या पुराण पूछ देगा, या उपनिषद पूछ देगा, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे उपनिषद पूछ दिया है। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि मुद्रा राक्षस किनकी रचना है। तो मुद्रा राक्षस किनकी रचना है, वह है विशाखा, क्या विशाखा दंत का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने भाई बहन के पास या कोई भी क्लास 12 में आपका रिश्तेदारी में भी, तो उसके पास क्या करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो क्या होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे, क्या कादम्बरी के लेखक कौन है। तो इसका हम लोग का क्या, वान भट्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। वह मिलता है हम लोग का ए बी दोनों में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग का यहाँ पे, क्या कौशल महाजनपद की किस नदी के किनारे स्थित है। वह हमने क्या, सुरयू, क्या सरयू। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न, थोड़ा सा इसको नीचे कर देना। चलिए आगे बोल रहे हैं हम लोग का, इंद्रप्रस्थ है किस महाजनपद की राजधानी है। वो हमने क्या, यहाँ पे कुरु। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि मौर्य वंश की संस्थापक किसने की। ये हर साल आता है, तो आता है कि मौर्य वंश की संस्थापना किसने की है। तो वह की हम लोग क्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है। कब, तो कितना, 321 ईस्वी में, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व में, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग का आता है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है। तो अशोक के जो अभिलेख है ना, वो हम लोग का प्राकृत में, किस भाषा में है, प्राकृत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ। तो कलिंग के जो युद्ध हुआ ना, वह 261 ईसा पूर्व में हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले आप लोग बता दीजिए, आप लोग को 10 में से यहाँ पे कितना सही हुआ, जल्दी से प्यार से कमेंट करके बताइए आप लोग 10 में से कितना सही हुआ। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने भाई बहन के पास जल्दी से क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है यहाँ पे कि भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी। वह चली थी क्या, बम्बई काने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कब चली थी, वह चली थी हम लोग का 1853 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो बोल रहा है पुतलीबाई किनकी माता थी। तो पुतलीबाई थी हम लोग गांधी के, किनकी
गांधी जी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है, तो वह हम लोग के दयानंद सरस्वती। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के जो प्रधानमंत्री थे ना वो आप लोग जानते हो कौन थी, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थी। और राष्ट्रपति कौन थी, तो राष्ट्रपति जो थे ना वो थे हम लोग का राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न आता है हम लोग का यहाँ पे जो बोल रहा है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थी, वह तो हम लोग का यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का यहाँ पे जो बोल रहे हैं हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, वह हुआ था हम लोग का 1915 में। कब हुआ था, 1915 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद हुआ, चलिए आगे आता है यहाँ पे अल हिलाल यहाँ पे अखबार किसके प्रकाशित किया, वह किया था हम लोग के यहाँ पे कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि शिमला समझौता कब हुआ, तो शिमला समझौता कब हुआ था, तो शिमला समझौता हम लोग का इस ऑप्शन में दिया ही नहीं है। शिमला समझौता हुआ था हम लोग का 1972 में। कब हुआ था, 1972 में, भारत और पाकिस्तान के बीच। किसी किसी बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है ना, चलिए आगे आता है बम्बई में क्या गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, हुआ था 1911 में। कब हुआ था, 1911 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि क्या संविधान तैयार करने में कितने वर्ष का समय लगा, तो वह लगा था कितना, लगभग 3 साल। और पूरा बायोडाटा बताएं तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी रहता है कभी 3 साल, तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले आप लोग बता दिए 20 में से आप लोग कितना यहाँ पे सही हुआ। जल्दी से पैसे कमेंट करके बताइए आप लोग 20 में से कितना सही हुआ। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है ना, और अपने भाई बहन के पास या दोस्तों के पास अधिक से अधिक क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, तो वीडियो बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सोचेंगे ना उससे बेसी क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जब एग्जाम बैठेंगे ना हिस्ट्री के दिन 9 फरवरी को, तो यहाँ से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो मिलेगा। इसलिए 10 और याद कर लीजिएगा, बस हो जाए, पैसे नहीं बनाना पड़ता है अधिया। चलिए आगे आ रहा है कि अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष क्या समाप्त किया, वह क्या था 1500 कितना 63 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे बोल रहा है किताब उल हिंद किनकी रचना है, तो किताब उल हिंद किनकी रचना है, तो वो हम लोग का क्या, अल बरूनी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछे सी, हाँ यहाँ पे ऑप्शन नीचे भी हो गया। बोल रहा है इम बतूता क्या लिखा था, रेला किनका, रेला का। ठीक है ना, चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे शेरशाह का मकबार कहाँ है, तो वह जो है ना वो हम लोग क्या सासाराम में। कहाँ है, सासाराम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे जो बोल रहा है यहाँ पे कि भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था, वह तो हम लोग का क्या लोदी। कौन था, लोदी था, मोदी नहीं, लोदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे पुरान किला कहाँ है, तो पुरान किला कहाँ है, वह दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। लाल किला नहीं, पुरान किला कहाँ है, तो दिल्ली में। लाल किला का बोला जाता है पुरान किला पहले, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे जो बोल रहे हैं आलमरगिलापुर कहाँ स्थित है, वो हम लोग का उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर यूपी में। कहाँ है, यूपी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो सब कुछ जानता होगा हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। क्या है, कांस्य युग। कैसे नगर है, तो नगरीय है। कैसे है, नगरीय। युग पूछेगा तो कांस्य युग का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पे बंदरगाह कौन था, वह था लोथल। क्या था,
लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कौन नदी किनारे? तो भोगवा। तीनों क्वेश्चन बना। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कौन नदी? तो भोगवा। अब हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। आज समझ में? तो चलिए इसका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? वह हुआ हम लोग राजस्थान से। कहाँ से हुआ है? राजस्थान से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नागार कहाँ मिलता है? वह मिला है मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले आप लोग बता दिए 30 में से आप लोग कितना सही हुआ। जल्दी से पैसा कमेंट करके बताइए कि आप लोग को 30 में से कितना सही हुआ। ठीक है ना? चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग 30 में से कम 28 प्लस आया होगा तो आया होगा। ठीक है ना? चलिए आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे कि हरियर एवं बूका किस वंश का था? तो हरियर एवं बूका संगम वंश का था। किस वंश का था? संगम वंश का। ठीक है। और हरियर और बूका किसका स्थापना किया था? विजयनगर का। कब किया था? 1336 में। कब किया था? 1336 में। और तुलु वंश का कौन था? तो कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय था। ठीक है ना? चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कमल महल कहाँ अवस्थित है? कमल जो महल है ना वो हम लोग का हम्पी में। कहाँ है? हम्पी में। हम्पी कहाँ पड़ता है? विजयनगर की राजधानी कहाँ है? हम्पी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे क्या मुक्त मल्यादा किसने लिखा? वह लिखा था कृष्णदेव राय। किसने लिखा था? कृष्णदेव राय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासक किया? वह क्या था? 4। कितने वंशों ने? 4। संगम वंश, तुलु वंश, सालू वंश और क्या? आरबीडू वंश। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? तो जो विदेशी यात्री विजयनगर कौन नहीं आया था? वह बर्नियर नहीं आया था। कौन नहीं आया था? बर्नियर। बर्नियर कहाँ का था? फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस से। क्या था? मुगल था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि मुत खब उल लुबाब किनकी रचना है? वो हम लोग क्या यहाँ पे खापी खा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे क्या इकबालनामा एक जहांगीरी के लेखक कौन है? वो हम लोग क्या है यहाँ पे मुतामिदी खां। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग का यहाँ पे उसर क्या था? वह था हमें भूमिकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे जो बोल रहा है यहाँ पे बखियार यहाँ पे खिलती कौन था? वह था हम लोग का सेनापति। कौन था? सेनापति। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? वह हुआ था हम लोग क्या अब 1739 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले आप लोग बता दीजिए आप लोग को 40 में से कितना सही हुआ। जल्दी से पैसा कमेंट करके बताइए कि आप लोग को 40 में से कितना यहाँ पे सही होगा। कितना सही होगा? चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है हम लोग को यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? वह किया था हम लोग का बम्बई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि 1915 में किनकी स्थापना हुई? तो 1915 में क्या यहाँ पे हिंदू महासभा का हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है यहाँ पे 1924 नहीं गलती दिया है होगा हम लोग का यहाँ पे 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किनकी स्थापना की? वह किया था किसका? यहाँ पे फॉरवर्ड बॉल का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे आता है हम लोग को निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है? तो कौन सदस्य नहीं है? वही तीनों सदस्य है, तीनों ए बी सी, लेकिन डी नहीं है। कौन? लॉर्ड वेलर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1946 में। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है ना? चलिए आगे आता है यहाँ पे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से
भारत कब वापस आए, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए वो हम लोग कब 1915 में। कब आए थे 1915 में, ठीक है ना। चलिए आगे आता है हिंद स्वराज किसने लिखा, तो जो हिंद स्वराज था ना वो लिखा था हम लोग का गांधी जी। किसने लिखा, गांधी जी, महात्मा गांधी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का कितना पास को चला है जी, जी कितना थे हम लोग, एक सेकेंड एक सेकेंड। चलिए आ गए, हिंद स्वराज ने था जो महात्मा गांधी ने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 47वां प्रश्न बोल रहा है कि सर की उपाधि किसने वापस की, तो सर की उपाधि किसने की थी, वो रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यही गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक है ना। चलिए आगे आता है, किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किया, वह क्या था 1929, कहाँ, लाहौर में, ठीक है ना। चलिए आगे आता है हम लोग का यहाँ पे किप्स मिशन भारत कब आया, तो किप्स मिशन जो भारत आया था ना वह था हम लोग का यहाँ पे मार्च 1942 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 50वां प्रश्न बोल रहे हैं कि 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्त दिवस मनाया है, वह मुस्लिम लीग। कौन, मुस्लिम लीग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग पहले बता दीजिए आप लोग को 50 में से यहाँ पे कितना सही हुआ। हम लोग आधा प्रश्न को यहाँ पे कर लिए, 50 प्रश्न और ही बचा हुआ है। तो आप लोग जोश जुनून के साथ 50 प्रश्न को और ही देखिएगा। चलिए तो उसको भी क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है हम लोग का कि डांडी किस राज्य में स्थित है, तो डांडी कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात। डांडी क्या है, नमक, वहाँ पे नमक कानून के क्या किए थे, आंदोलन शुरू किए थे। कौन आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। चलिए जो कब हुआ था 1930 में। कब हुआ था 1930 में। पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में। डांडी कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ठीक है ना। चलिए आगे आता है 52 नंबर कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, वह कहता है चंपारण में। कहाँ किया था, चंपारण में। वहाँ पे चंपारण किसने बुलाया महात्मा गांधी को, चंपारण किसने बुलाया, वह बोला था राजकुमार शुक्ल बुलाया था, ठीक है ना। चलिए और चंपारण कब आया था 1917 में। कब आए थे 1917 में, ठीक है। चलिए आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। कब हुआ था 1906 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, वो था 1942 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे अगला प्रश्न कि 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, वो बने थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी, वह थी हम लोग क्या, बेलर पार्टी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे जो बोल रहा है मोहम्मद अली और क्या शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है, वो हम लोग का खिलाफत आंदोलन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे कि गांधी जी ने आत्मकथा का क्या नाम है, वह हम लोग का यहाँ पे क्या, माई एक्सपेरिमेंट बीतूर्थ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे क्या, टू नेशनल थोरीन किनकी थी, वह थी हम लोग का मोहम्मद अली जिन्ना का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे 60 नंबर जो बोल रहे हैं 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ, हुआ था हम लोग यहाँ पे माउंटेन चेमेफोर्ड सुधार एक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले आप लोग बता दीजिए आप लोग को 60 में से यहाँ पे कितना सही हुआ। उम्मीद करते हैं 60 में से आप लोग कम से कम 55 प्लस सही हुआ होगा, तो हुआ होगा, ठीक है ना। 50 भी होगा तो चलेगा, ठीक है ना, 50 प्लस। चलिए आगे आता है हम लोग का यहाँ पे क्या, गंगाधर काल किस काल से प्रभावित है, वो हम लोग का यूनानी काल से। किस काल से, यूनानी काल से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे बोल रहे मौर्य काल में न्यायिका अधिकारी कौन था, वो राजुक था। कौन था, राजुक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है बोल रहे पन किस धातु का सिक्का था, तो जो पन था ना वो था हम लोग का चांदी का। किसका था,
चांदी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो प्रथम हुआ था हम लोग का राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? वो हम लोग कौन? यूरियर। कौन है? यूरियर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे बोल रहे हैं बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किया? वह क्या था? समुद्रगुप्त। कौन की था? समुद्रगुप्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे फयान कौन था? वह तो चीनी तीर्थ यात्रा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है जो बोल रहे हैं कि आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया है? वह 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है? वह असुर। कौन? असुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विवाह होता है 8 प्रकार का, इसमें 4 सही है, 4 गलत है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे आता है 70 नंबर जो बोल रहे हैं पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? वो हम लोग का क्या है? ऋग्वेद में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है जो बोल रहा है यहाँ पे यहाँ क्या सब यहाँ पे सबस किस धातु से बना सिक्का था? वह सोना का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि मुगल चित्रकला किसके समय क्या चरमोत्तरक पर थी? वह थी हम लोग का जहांगीर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे जो बोल रहा है अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? वह था हम लोग क्या यहाँ पे बदायूनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे बोल रहा है तम्बाकात क्या तम्बाकात ए यहाँ पे अखबारिनी किनकी रचना है? वो हम लोग का यहाँ पे क्या यहाँ पे निजामुद्दीन अहमद का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे जो बोल रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? वह हम लोग क्या कुतुबुद्दीन मीनार। क्या कुतुब मीनार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग का यहाँ पे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वो था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानंद के गुरु थे हम लोग क्या राघवंद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे फिर मिस्टेक हो गया। कि गलवा शायद आगे बोल रहे हैं हम लोग का यहाँ पे बहाउद्दीन यहाँ पे जाकियारा का संबंध किस के सिलसिला से था? वो था हम लोग का यहाँ पे क्या सुहारवर्दी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आता है यहाँ पे सूफी संतों का निवास स्थान क्या था? वह था हम लोग क्या खान खान का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 80 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? वह है हम्पी का। किसका? हम्पी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? 1336 में हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग का आता है यहाँ पे कि 14 नवंबर किनका जन्म दिवस था? वह था जवाहरलाल नेहरू। किनका था? जवाहरलाल नेहरू का। प्रथम क्या थी? प्रधानमंत्री यही थे। ठीक है ना। चलिए आगे आता है हम लोग का संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? संस्थाल विद्रोह हुआ था हम लोग का 1855 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना।
संस्थान विद्रोह का नेता कौन था? तो वो कौन था? सिन्हा कान्हा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान नारा किसे दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना। चलिए आगे आता है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेव में। कहाँ हुआ था? जीरादेव में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आता है यहाँ पे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग का यहाँ पे कि 1855 में किस पार्टी की स्थापना हुई? वह हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बोल रहा है कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? वह हुए थे 3। कितना हुआ था? 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आता है पाकिस्तान शब्द की जन्मदाता कौन थी? वह तो हम लोग का चौधरी रहमत अली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे क्या खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था हम लोग का 1918 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1900 सॉरी क्या हो जाएगा? 1918। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? और हुआ था हम लोग का कितना? 1907 में। क्या? सूरत में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो पहले आप लोग बता दीजिए आप लोग को यहाँ पे 90 में से कितना सही हुआ। 10 प्रश्न और ही बचा हुआ है, तो आप लोग जोश जुनून के साथ 10 प्रश्न को और ही देखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अभी तो मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए थे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे जो बोल रहे हैं अकबर का संरक्षक कौन था? वह था हम लोग का बैरम खां। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सॉरी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे अगला प्रश्न कि जहांगीर कब शासक बना? तो वह बना था हम लोग कब? वह बना था यहाँ पे 1605 से लेकर 1627 तक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे जो बोल रहा है नूर जहाँ का संबंध किसके शासक काल से है? वो हम लोग का जहांगीर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे जो बोल रहा है क्या चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था हम लोग का 1539 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे जो बोल रहा है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हरा दिया? वो हरा दिया था हम लोग का हेमू को। किसको? हेमू को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम लोग का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे था मुगल काल में क्या कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? वह 4 भागों में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे जो बोल रहे हैं दहसाला प्रमाणी किस शासक से शुरू हुआ था? वो था हम लोग का अकबर से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है वह भूमि जो मुगल सम्राट से स्वामित्व में था उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे क्या? खालसा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 99 प्रश्न आ रहा है हम लोग का मन सवारदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने किया? वह कहता अकबर ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस वीडियो को लास्ट हम लोग का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे जो बोल रहा है क्या शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया? वह कहता है क्या? रुपया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 100 प्रश्न कर लिए, तो आप लोग पहले बता दीजिए आप लोग को 100 में से कितना सही हुआ। जल्दी से बताइएगा आप लोग, पहला से कमेंट करिए 100 में से कितना सही हुआ। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसको वीडियो को सेव कर लीजिएगा, एग्जाम से एक दिन पहले इसको देख लीजिएगा। 8 फरवरी को देख लीजिएगा, 9 फरवरी तक एग्जाम में है, 8 फरवरी को देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहें। तब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।